नमः श्री वर्धमानाय। कल हमने अंतिम चर्चा में यह आचार्य समंत भद्रदेव के संदेश को पढ़ा था कि जो मद्य, मांस और मधु अर्थात शहद है, उसका प्रत्येक श्रावक को त्याग करना चाहिए, क्योंकि इन पदार्थों में त्रस जीवों का घात होता है। हमें पूरा विश्वास है कि अपने में से कोई भी इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करते होंगे, करना भी नहीं चाहिए। और कल भी मैंने कहा था, आज पुनः कहना चाहूँगा कि अपने बेटे पोतों को इन सब के बारे में बहुत बारीकी से बताइए, प्रेम से समझाइए। इनमें जो त्रस जीवों का घात, त्रस जीव माने जिसमें 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री आदि जीव मरते हैं, केवल 1 इंद्रिय जीव नहीं, त्रस जीव वो कहलाते हैं जिसमें 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय जीव आदि जीवों का घात होता है। संगी पंचेंद्रिय जीवों तक का भी मांस तो जो बनता है खाते हैं लोग, वो तो गाय, सुअर, भेड़, बकरी, मुर्गा, मुर्गी, इनको अब खाते हैं। ये तो त्रस जीव हैं, संगी पंचेंद्रिय जीव हैं। अंडे में संगी पंचेंद्रिय जीव है जो सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्य शक्ति रखता है। ये जो व्रत कहे गए हैं, हमारा चरणानुयोग कर्णानुयोग कहता है कि उनके भी 2 कषाय का अभाव हो जाता है, और वे जीव भी जो संगी पंचेंद्रिय त्र्यंत जीव हैं, वे भी अणुव्रतों को धारण कर सकते हैं, बोलिए पंचम गुणस्थान को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे जीवों को मार करके खा जाते हैं। कितने निर्दयी परिणाम हैं। हमें ऐसे लोगों के साथ व्यापार आदि कार्यों से भी बचना चाहिए। उनसे द्वेष करने की जरूरत नहीं है, घृणा करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों के साथ मिल करके बैठ करके भोजन करना। बच्चों को भी समझाएं कि स्कूल में, कॉलेज में वो अपने भोजन को शेयर ना करें जिस चाहे के साथ। वो अपना कुछ देंगे तो वह भी कुछ देगा। अब आज पता नहीं है किसके यहाँ पर किस रूप में मांसाहार प्रवेश कर गया हो। अन्य अभक्ष पदार्थ जो हैं उनकी तो बात ही क्या करना, जिसकी चर्चा आगे आ रही है अभी। लेकिन अभी कल की ही बात कर रहा हूँ मैं। कल के जो प्रसंग था कि ये आजकल तो मांसाहार, अंडा आदि का प्रयोग सामान्य जो नाम कहलाते हैं उनके यहाँ भी होने लगे हैं। जातियों का भी ज़्यादातर पता नहीं चलता है, क्योंकि आजकल जो नाम लिखे जाते हैं वो एक अलग अलग प्रकार की जातियों के नाम, वर्मा शर्मा ने कुछ भी नाम चलते हैं, पता नहीं कौन है वो। इससे अच्छा ये है कि जब तक पक्का विश्वास नहीं हो कि वो किस प्रकार के परिवार का सदस्य है, हम भोजन को शेयर ना करने का ही संदेश बच्चों को दें। आज ये कोरोना काल चल रहा है, ऐसे काल में तो और विशेष करके शिक्षा दी जा सकती है कि देखो बच्चों, किसी का भी उनसे निवेदन करो कि भैया हमें ये नहीं, लेकिन हमारी मम्मी ने कहा है, विज्ञान कह रहा है, डॉक्टर कह रहे हैं, हम किसी दूसरे के यहाँ का छुआ हुआ, दूसरे का हाथ लगाया हुआ भोजन ना करें। हो सकता है हमारे घर में ही कुछ हो, हमको ही नहीं पता, और आपके लिए कोई समस्या आ जाए, इसलिए हम अपना भी भोजन आपको नहीं देना चाहते हैं और आपसे भी नहीं लेना चाहते हैं। हमें बचना सीखें, बचाना सीखें विनम्रता से, और गिलानी का भाव, घृणा का भाव ऐसा पैदा ना करें कि जिससे वो उनके साथ में रह करके उनसे द्वेष करने लग जाए। क्योंकि यदि ऐसा होगा तब तो फिर वो मित्रता निभाना, उनके साथ पढ़ना, उनके साथ काम करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस तरह की ग्लानि और द्वेष नहीं, बल्कि दया का परिणाम पैदा करना है, और जो उस प्रकार का भोज्य पदार्थ है उनसे बचने की शिक्षा देनी है। अब आगे आचार्य देव 85 और 86 नंबर के छंद में और भी अनेक पदार्थ हैं जिन पदार्थों के सेवन करने में त्रस जीवों का घात होता है, उनके लिए बतलाते हैं। अल्प फल बहु विघातान मूल कर्माद्राणि श्रृंगवेराणि नवनीत निम्ब कुसुमम कैतक मित्येवमवोहेयत यदनिष्टम तद्व्रतयेद्यच्चानुपसेव्यमेत तभी जह्यात्
अभिसंधिकृता विरति विषयाद योगाद व्रतम भवति। ये 2 छंद कहे हैं, इनका भाव आपको बतला रहा हूँ। आप लोगों से निवेदन है कि यदि आप सदाशिवदास जी के द्वारा लिखित इसकी टीका पढ़ सकें तो पढ़िए। बहुत विस्तार से उन्होंने हमारे ऊपर करुणा करके भेद प्रभेद पूर्वक समझाया है, और जो लिखा है वह आप चाहेंगे तो बहुत आराम से कर सकते हैं। शहरों में रहने वाले लोग उसका पालन कर सकते हैं, जो केवल पति पत्नी रह रहे हों, दोनों नौकरी कर रहे हों, वे लोग भी पालन कर सकते हैं। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि जो सदाशिवदास जी कह रहे हैं, ज़्यादातर लोग शहरों में रहने वाले उसका पालन कर रहे हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि हम इसमें दया का पालन हो रहा है। वो केवल पैसे की बचत अथवा अपनी सुविधा या जगह की कमी, उन कारणों से उन चीज़ों का पालन कर रहे हैं। अगर इसी बात को श्रावकाचार्य के अनुसार पालन करने लग जाएं तो पैसा तो बचेगा ही, सुविधा तो होगी ही, लेकिन साथ के साथ दया धर्म का भी पालन होगा। सच कह रहा हूँ, आप पढ़ लीजिए। ये जो छंद मैंने कहे हैं, इनकी टीकाओं को पंडित सदाशिवदास जी ने बहुत मनोवैज्ञानिक ढंग से लिखा है। हमारी आर्थिक और व्यावसायिक सुविधाओं को देखते हुए भी लिखा है। उनको आप पढ़ेंगे तो लगेगा अरे हम भी तो ये 2 किलो 4 किलो सामान लाते हैं, हम भी तो पैकिंग किया हुआ सुविधाजनक अच्छी चीज़ लाते हैं, लेकिन वो हम लाते हैं केवल पैसों की सुविधा को देखते हुए। अपने शहरों में 1-1 कमरे 2-2 कमरे में रह रहे हैं, जगह नहीं है इसके लिए रखने के लिए। और यहाँ आचार्य देव पंडित सदाशिवदास जी कहते हैं इनका संग्रह मत करो क्योंकि जीव पैदा हो जाते हैं। तो उसी बात के लिए वो दया की दृष्टि से कह रहे हैं और हम सुविधा की दृष्टि से। दया में सुविधा, सुविधा में दया, दोनों को मिला दीजिए। आप श्रावकाचार का भी पालन करेंगे और आपकी स्वयं की सुविधा भी हो जाएगी। हमको लगता है कि जिनवाणी में ज़्यादातर हमसे असुविधा वाली बातें कही गई हैं, हमसे पालन नहीं हो सकता है। इस बात को अपने दिमाग से निकालिए। जिनवाणी में हमारी सुविधा, हमारी अहिंसा, हमारी करुणा, हमारे परिणामों की विशुद्धता, हमारे आपस के वात्सल्य, हमारे आपस का सहयोग, इन सब की दृष्टि को लेकर के ही लिखा गया है। जिनवाणी तो प्रत्येक जीव पर करुणा करने वाली है। अरहंत परमात्मा की वाणी प्रत्येक जीव पर करुणा करने वाली है। जो जीव नहीं सुन पाते हैं, नहीं सुन सकते हैं, उनके कान ही नहीं हैं, उनकी आँख ही नहीं है, जो देख नहीं सकते, उनके ऊपर भी करुणा की है। कैसे? कि उन पर करुणा करना चाहिए, हमको सिखाया है। हमको सिखाया तो हम उनके ऊपर दया करते हैं तो उनकी सुरक्षा हो जाती है। हमारे ऊपर भी करुणा और उनके ऊपर भी करुणा है। आचार्य देव यहाँ पर कह रहे हैं कि जिसमें कम तो फल मिलता है, माने स्वाद का थोड़ा से देर का लाभ, न शरीर को पौष्टिक नहीं है, केवल थोड़ा सा स्वाद है, लेकिन बहुत जिसमें हिंसा होती है, ऐसे चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए। जो जमी कंद कहलाते हैं, मध्य मांस मधु का तो ऊपर हो चुका है, वो त्रस घात में आते हैं। उनमें त्रस जीवों का घात होता है। त्रस जीवों का घात, एक भी त्रस जीव का जिसमें घात होता हो उसमें बहुत अधिक पाप होता है। ऐसी शराब, ऐसा मांस, ऐसा अंडा, ऐसी चर्बी आदि से बनी हुई चीज़ें, ऐसे अन्य जो श्रृंगार प्रसाधन सामग्री जिसमें त्रस जीवों की चर्बी आदि मिलाई जाती हो, ऐसे साबुन, ऐसे मंजन, ऐसी दवाइयाँ, इसके अलावा जो अन्य ड्रग्स आदि हैं और जो कोल्ड ड्रिंक्स आदि है, बाजार की मैदा की बनी हुई सड़ी गली जो डबल रोटी, पाव आदि बोलते हैं जिसको, वो सब त्रस जीवों का घात करके बनने वाली चीज़ें हैं। भले वो दिखती बहुत सुंदर हैं, लेकिन वह श्रावकों के खाने योग्य नहीं हैं। ये ब्रेड, डबल रोटी अथवा पाव जो अलग अलग नाम हैं, आज और कुछ नाम कहलाते हों, बाजार की बनी हुई मैदा की चीज़ें जो हम जिनको कितनी बार तो यूट्यूब आदि पर उनके बारे में पढ़ा हुआ है कि कैसे बनाए जाते हैं, कैसे उसमें जीव पाए जाते हैं। कितने कोल्ड ड्रिंक्स आदि के पैकिंग में आते हैं कि देखो इसमें पड़ा हुआ जीव चलता फिरता दिख रहा है। अब इसके बाद भी अगर हमारे मन में दया का भाव जागृत ना होता हो, अपने ऊपर ही करुणा उत्पन्न नहीं होती हो, तो क्या कहें।
ये केवल देखने की, राष्ट्रीय स्तर पर भी जो खराब है कि जो केवल 2-4 रुपए की चीज़ है वो 15-15 रुपए में हम लोग खरीद लेते हैं, बच्चों को पिलाते हैं, हमें अच्छा लगता है। अरे मित्रों, ऐसी चीज़ों से बचिए। आप शुद्ध सात्विक घर में कोई पेय बनाइए, शुद्ध सात्विक जो जूस निकाल करके बच्चों को दीजिए जो कि बहुत पौष्टिक होंगे, वो उनको सिखाइए, बताइए, प्रेम से समझाइए। जो YouTube आदि पर इतने वीडियो पड़े हुए हैं, हमारे दूसरे मित्रगण प्रचार करते हैं अहिंसा आदि का, उनका आप वो वीडियो आपको मिल सकते हैं, ज़्यादा नहीं है तो इतना ही बताइए कि सच में जो हम कह रहे हैं उनमें त्रस्त जीवों का घात हो जाता है। जो जमी कंद हैं, आलू, प्याज, मूली, शकरकंद, अरबी इत्यादि, गाजर, मूली, जो लोगों को बहुत अच्छा लगता है, गाजर का हलवा, अभी सर्दी के माहौल में गाजर का हलवा, गाजर का हलवा, हो सकता है कि विज्ञान कहता हो कि उसमें कुछ पौष्टिक तत्व हैं, उनके पौष्टिक तत्व वो देखता है, लेकिन उसमें कितने एक इंद्रिय जीवों का, अनंत एक इंद्रिय जीवों का घात हो रहा है, ये हमारे अरहंत भगवान देखते हैं। उनका विज्ञान उसमें विटामिन्स केवल देख पाता है, लेकिन हमारा वीतराग विज्ञान उनमें कितने जीवों का घात मेरे निमित्त से हो रहा है ये देख पा रहा है। हमारा वीतराग विज्ञान कहता है थोड़ा बहुत पौष्टिकता मिल भी गई तो भी क्या 25 साल का व्यक्ति की भी आयु पूर्ण नहीं हो जाती है? क्या 25-30 साल के लोगों के लिए हार्ट फेल नहीं हो रहे हैं? क्या उनके लिए कोरोना नहीं हो रहा है? क्या उनके लिए ब्लड प्रेशर नहीं हो रहा है? कौन सी बीमारी है जो ऐसी पौष्टिक चीज खाने वालों के लिए भी नहीं हो रही हैं? अरे अहिंसा धर्म का पालन करो, साता वेदनी का आश्रव बंद होगा, ऐसे साता का उदय होगा कि पत्थर खाओगे तो भी पच जाएगा, बड़ी बड़ी बीमारियों से बच जाएंगे, होंगी ही नहीं, और इसके बाद भी अगर हो गई तो अरे ये शरीर तो छूटना ही है मित्रों। इस शरीर को बचाने के लिए हम अनंत जीवों का शरीर क्यों छोड़ने के लिए मजबूर करें? उनकी आयु भले कम है और वो मरने वाले हैं, लेकिन मेरे निमित्त से क्यों मरें? जो कोई बुजुर्ग घर में है और उसकी आयु डॉक्टर ने कह दिया कि 1 दिन रह गई, उसका भी हम गला क्यों दबाएं? वो अपनी आयु से जैसे जाना हो जाएगा। इन जमी कंद में रहने वाले में बहुत कम आयु वाले जीव रहते हैं, लेकिन हमारे निमित्त से ना मरें। ऐसे गाजर, मूली, शकरकंद इत्यादि सब चीज़ें हैं जो अमर्यादित चीज़ें हो जाती हैं, बहुत दिनों के बाजार से लाई हुई चीज़ें होती हैं, महीनों के पापड़ आदि होते हैं, अचार होते हैं, उनमें तो त्रस्त जीव उत्पन्न हो जाते हैं मित्रों। नवनीत, मक्खन, बटर कहलाने लग गया। आज बच्चों के लिए सिखाया जा रहा है बटर लगाओ, बहुत अच्छा रहता है, इस पे लगाओ, ब्रेड पे लगाओ। ब्रेड में त्रस्त जीव हो रहे हैं, बटर में भी त्रस्त जीव हो जाते हैं, मक्खन में। वो मक्खन खाने योग्य नहीं है। घर में भी जो मक्खन मलाई से निकाला जाता है या दही से निकाला जाता है, उसे जितना jल्दी हो गर्म करके उससे घी निकाल लेना चाहिए। अगर घर का निकाला हुआ मक्खन भी है और वह भी 48 मिनट से अधिक रह जाता है तो उसमें त्रस्त जीव, उसी तरह के गाय भैंस की क्वालिटी के तरह के जीव पैदा हो जाते हैं मित्रों। ये विश्वास नहीं करते हैं लोग। क्या विडंबना है। इतना बारीक कोरोना का वायरस हो सकता है कि ये हाथ धोए गए हों ऐसे सादा पानी से तो भी बचा रह सकता है। ऐसे रगड़ करके सादा पानी से नहीं, सैनिटाइजर से धोइए, साबुन से धोइए, 20-20 मिनट बाद फिर धोइए, 2 मिनट तक धोइए, इधर से धोइए, उधर से धोइए। क्यों? इतना बारीक है वो, इतना बारीक जो दिखता तो है ही नहीं। इतना रगड़ के धोने से, पहुँचने से भी नहीं जो मारा जाता है, पकड़ा जाता है। उस वायरस को विज्ञान कह रहा है और हमें विश्वास है। ये कैंसर के जीव इतनी सी गांठ में 1000 से 5000, 5000 से 25000 बढ़ते चले जाते हैं, वो गांठ उतनी ही रह जाती है और हमें विश्वास हो जाता है कि लाखों करोड़ों की संख्या में बढ़ जाते हैं उसमें वो कीटाणु। और यहाँ जीवों के बारे में कहते और हमें विश्वास नहीं होता है। हमारी होनहारी खराब है। हमें डॉक्टर के विज्ञान पर भरोसा है, वो झूठ बोल रहे हैं ऐसा नहीं कहना है, लेकिन वो जो कह रहे हैं उनकी पकड़ में जितना आया उस पर हमें विश्वास है। और हमारे आचार्य भगवंत, निर्ग्रंथ संत, अरहंत बतला रहे हैं, उनके ज्ञान पर विश्वास नहीं है। जो सर्वज्ञ कहलाते हैं, सब कुछ जानने वाले कहलाते हैं, कण कण का जानने वाले कहलाते हैं मित्रों, उनके ज्ञान पर विश्वास होना चाहिए। हम पालन जितना कर सकते हैं करें पूरी ताकत के साथ। अगर कोई चीज़ नहीं कर पाते हैं तो ना कर पाएं, लेकिन ज्ञान तो रखें और विश्वास तो करें।
जो छोटे छोटे बेर आते हैं, बेर भी खाने योग्य नहीं है। वो जो कटीली झाड़ियों में होते हैं, जो फूल किसी भी प्रकार का, चाहे गुलाब का हो, गेंदे का हो, किसी भी रूप में, केतकी, केवड़े आदि का हो, वह फूल भी हमारे खाने योग्य नहीं है। इन फूलों से बनी हुई चीज़ें आज लोग पार्टियों में कई जगह पर देखा गया है, कितने फूलों को बिखेरते हैं। खाना ही अकेला नहीं है, उनको अगर हम कुचलते हैं तो भी दोष लगता है, उनको पहनते हैं तो भी दोष लगता है। उन फूलों से बनी हुई सामग्री का, इत्र इत्यादि का, परफ्यूम का उपयोग करते हैं तो भी दोष लगता है। उस हिंसा का पाप हमारे लिए लगता है। मित्रों, ऐसे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए किसी भी रूप में। अकेले खाने के रूप में नहीं है कि हमने खाया नहीं तो हमारे लिए काम हो गया। वो अनंत काय जीव कहे गए, उनमें अनंत जीव होते हैं, और ये फूल आदि में तो त्रस जीव भी उत्पन्न हो जाते हैं। मित्रों, इसलिए हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। और भी चर्चा है जो कल करेंगे।